हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। शमशेर अब किस तरह महक को हासिल करने की कोशिश करेगा, तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब से शमशेर ने महक को देखा है उस दिन से शमशेर के दिल में हमेशा के लिए महक के लिए जो हवस है वो बढ़ चुकी है। उसके साथ वो मोहब्बत तो नहीं करता। शमशेर का जहन इस तरह का है कि वो किसी भी चीज़ को देखता है या किसी भी चीज़ को वो सोचता है तो उसका माइंड इस तरह बन जाता है कि वो उसको जल्द से जल्द या रातों रात हासिल करने की कोशिश करे। इसी हिसाब से जब से उसने महक को देखा तो उसके जहन में ये बात आ चुकी है कि वो जल्दी से जल्दी महक को हासिल कर सके। लेकिन महक का वालिद शमशेर से बहुत ज़्यादा नफरत करना शुरू कर चुका है, क्योंकि जब से शमशेर ने महक के वालिद के साथ बदतमीज़ी की थी तो उस दिन से महक के वालिद के दिल के अंदर जो है शमशेर के लिए नफरत आ चुकी है। शमशेर ने भी उसके पीछे अब अपने बंदे लगा दिए। समीर भाई को वो कहता है कि इस लड़की का और इसकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड पता करो कि ये लड़की कहाँ पे रहती है और इसका वालिद क्या करता है, इस लड़की का आना जाना कहाँ से है। तो वहाँ पर उसका भाई इसे सब कुछ बता देता है कि भाई ये लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और इसका जो वालिद है वो टीचर है, एक स्कूल टीचर है। जैसे शमशेर ये सब कुछ सुनता है तो अगले दिन ही वहाँ पर उस लड़की के वालिद के स्कूल के सामने पहुँच जाता है। महक भी अपने बाप के साथ होती है। जैसी महक अपने उस शमीर को देखती है तो अपने बाप के पीछे छुप जाती है। उसके वालिद के आंखों के अंदर बड़ा गुस्सा होता है तो शमीर उससे कहता है कि मैं गुस्से का बड़ा तेज़ हूँ और जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। वहाँ पर ये बात करके शमशेर चला जाता है। पीछे से महक और महक का वालिद बड़े परेशान हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, घर जाते हैं परेशान होकर। तो घर में भी शमशेर इनके पीछे पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो महक का वालिद इससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शमशेर उन्हें कहता है कि भाई मैं आप लोगों के साथ कोई गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी बेटी का निकाह करने के लिए आया हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ और आप ये जो मेरी हैसियत देख रहे हो इस हैसियत को तुम परेशान नहीं होना, ये रातों रात चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब महक के वालिद के सामने शमशेर का आपस में टाकरा हुआ था पहली दफ़ा तो उस वक़्त शमशेर ने नशा किया हुआ था और महक के वालिद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। और अभी भी शमशेर उसके साथ इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को मेरे इस तरह के रहने से या इस तरह के चाल चलन से नफ़रत है तो मैं ये रातों रात चेंज कर दूंगा। ये बात करके वहाँ से चला जाता है शमशेर। महक बड़ी परेशान हो जाती है। महक का उसने जीना हराम कर दिया। पूरी रात घर के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर ऑफिस जाता है उसके पीछे पहुँच जाता है, यूनिवर्सिटी लड़की जाती है तो उसके पीछे वो पहुँच जाता है। तो इस बात पर जो महक का वालिद होता है बड़ा परेशान होता है। और एहसन इसका भतीजा है। जो महक और एहसन के आपस में बात हुई है फाइनल कि इन दोनों की आपस में शादी होगी, तो वहाँ पर महक का वालिद एहसन को कहता है कि इस लड़के ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, इस लड़के ने जो हमारी इज्जत थी या इस लड़के की जो हमारी जो वैल्यू थी माशरे में या एक शहर में, तो इसने सारी जो वैल्यू है हमारी ख़त्म करके रख दी है। ऐसे एहसन ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि हम पुलिस में जाते हैं और जाकर इस लड़के के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाते हैं। जैसे ही ये लोग जाएंगे पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाएंगे और जब ये नाम देखेंगे कि शमशेर के खिलाफ ये रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं तो पुलिस वाले साफ इनकार कर देंगे। उससे कहेंगे कि नहीं, हम इसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं करना चाहते, ये बड़े आदमी हैं। ये लोग घर चले जाएंगे। एहसन की जो माँ होती है वो पूरी फेवर कर रही है इन लोगों के साथ। वो इस लालच में है कि इन लोगों के साथ आपस में जो मामलात हैं मिल मिलाकर फाइनल किए जा सके ताकि हम लोगों को कुछ ना कुछ दौलत मिल सके। इस बात पे एहसन की माँ पूरी कोशिश करती है, लेकिन महक का वालिद जो होता है इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ होता है। जैसे ही शमशेर के जो वालिद होते हैं उसको पता चलता है कि शमशेर सारा दिन बहर अयाशियाँ करता है या दौलत सारा दिन बहर उड़ाता रहता है, तो उसे समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाई तू कोशिश कर ये अयाशियाँ जो हैं ये ख़त्म कर दें। शमशेर अपने वालिद की जब ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा दौलत है कि अगर मैं इस दौलत को सारी रात भी उड़ाता रहूँ, एक मिनट भी ना सोऊँ, तो आपकी ये जो दौलत कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो उसका वालिद
उससे कहते हैं कि ये आपकी जो पास दौलत है या उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये तब तक है जब मैं इजाज़त दूंगा। अगर ये चीज़ मैं ख़त्म कर दूंगा तो हो सकता है कि आपके पास ये दौलत भी सारी ख़त्म हो जाए। शमशेर अपनी माँ को साफ अल्फाज में कह देता है कि माँ जी मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसे हासिल करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ उसे पूछने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई आप उस लड़की का हमें बैकअप बताओ कि आप उस लड़की के साथ किस वजह से शादी करना चाहती हो, या उसका पीछे से बैकअप क्या है, किस फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो शमशेर अपनी माँ को कहता है कि उस लड़की का बैकअप मैं ही हूँ, मैं ही चाहता हूँ, मैं ही हासिल करना चाहता हूँ, मेरा दिल में यही है। तो ऐसा समझो कि सब कुछ उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। आपने उस लड़की के बैकअप को नहीं देखना, आपने सिर्फ मेरे बैकअप को देखना है, क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि हम लोग ऐसी फैमिली में शादी करें अपनी बेटी की कि जहाँ पर जो है आगे वाली जो फैमिली हो हमारे लेवल के मुताबिक हो, हमारे बड़ी फैमिली हो, पैसे वाली फैमिली हो, तब जाकर हम अपनी बेटी की शादी करें। लेकिन शमशेर के जहन में सिर्फ और सिर्फ महक चल रही और वो हर सूरत में महक को हासिल करना चाहता है। और जब से महक के वालिद को शमशेर ने धमकियाँ दी हैं कि आपकी जो बेटी को है मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो उस दिन से महक के वालिद ने यह फैसला किया कि अब इस लड़की की जल्द से जल्द शादी करी जा सके। अगर इसके एहसन के साथ शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि इसको फिर आराम आ जाए और सुकून आ जाए। शादी की बात फाइनल हो जाती है, वहाँ पर मंगनी की बात फाइनल होती है। जैसे ही शमशेर को ये सब कुछ पता चलता है तो वहाँ से ये भाग कर जाता है, वहाँ पर इन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और हो सकता है जहाँ पर कि इनकी मंगनी टूट जाए। और जब मंगनी टूटेगी लाजमी बात है तो फिर शमशेर इन लोगों को धमकियाँ देने की कोशिश करेगा, महक को हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन महक अपने बाप के साथ खड़ी है, उसने कभी भी इसका साथ नहीं दिया। इससे जितना भी वो तंग करने की कोशिश कर रहा है तो उतना ज़्यादा महक के जो दिल में है नफ़रत इसके लिए बढ़ती जा रही है। आगे जाकर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी, कुछ जाकर अहम फैसले होंगे, क्योंकि जब तक शमशेर को अपनी गलती का एहसास नहीं होता कि मैंने कोई भी मोहब्बत जो है वो हासिल करनी है, तो इस तरीके से मोहब्बत हासिल नहीं की जाती। मोहब्बत को आराम के साथ हासिल किया जाता है। अगर हो सकता है कि ये आराम से जाता, इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ जाकर बात करता, तो मे भी ये भी हो सकता है कि वो लोग इस बात को मान जाते और इस लड़की को हासिल करवाने के लिए शमशेर का साथ देते। शमशेर तो पूरा जोर लगाएगा, वो महक को हासिल भी कर लेगा, लेकिन महक कभी भी उसे दिल के साथ तस्लीम नहीं करेगी। जिस हिसाब से उसने उसके वालिद के ऊपर दाग लगाया, उसे बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि बदनामी का दाग तो उसके वालिद के ऊपर लग चुका है कि जब भी वो जाता है सारी सारी रात उसके घर के सामने रोड पे खड़ा होता है तो मोहल्ले वाले जितने भी होते हैं या माशरे वाले जितने भी होते हैं कि भाई तंज करते हैं कि आपकी लड़की का इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक़ है जो इसे बार बार आता है इसको मिलने के लिए, इसके सामने खड़ा होता है। हो सकता है कि इतना भी इसे मजबूर करे कि महक ये हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी भी छोड़ दे, वहाँ पर जाना भी बंद कर दे कि भाई मेरे ऊपर ये आगे सामने आता है, मुझे तंग करने की कोशिश करता है, तो मेरे यूनिवर्सिटी में जाना ना बन सके। ये इन लोगों को इतना मजबूर करेगा महक वालों को कि ये मुकम्मल तौर पर घर में बंद हो जाएंगे, इनका कहीं आना जाना भी गवारा नहीं करेगा, इनका दिल भी नहीं करेगा। क्योंकि जब से शमशेर को पता चला है तो वो हर वक्त इसके पीछे होता है, जहाँ पर भी ये जाती है ये मौके पे पहुंच जाता है। इसका शमशेर का जो वालिद होता है वो इसे समझाने की कोशिश भी करता है, वो लोग इस फेवर में नहीं हैं क्योंकि शमशेर की कज़न बैठी हुई है, वो चाहते हैं कि इसकी शादी इस कज़न के साथ करा दी जाए ताकि जितना भी ये भूंगाटियाँ कर रहा है या बाहर घूमने की कोशिश कर रहा है वो ये हमेशा के लिए छोड़ दे और इसकी शादी यहाँ पर हो जाए। लेकिन अब जाकर देखना है कि शमशेर कितना जोर लगाता है महक को हासिल करने के लिए, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या शमशेर महक को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा। अगर उसे हासिल कर लेता है तो उसकी जो महक के दिल में है क्या शमशेर के लिए कोई जगह बनेगी। कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।